हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है स्कॉर्पियोज की वीकली रीडिंग। देखेंगे 11 से 17 जुलाई स्कॉर्पियोज का कैसा रहने वाला है, इस वीक क्या चेंजेस आने वाले हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइस। मैं ऐसा आपसे इसलिए कहती हूँ ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों रेजोनेट कर पाओ। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा आप एनर्जी से मैं चैनलाइज कर पाऊँगी। ओके और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस, आप चाहो तो मुझे वहाँ पे ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियोज का वीक कैसा रहने वाला है। ओके, आई गॉट द परमिशन, लेट्स स्टार्ट इट। पहला कार्ड आपके लाया हुआ है एस ऑफ वैंड। नाइस। वीक की स्टार्टिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है आपकी। एंड अच्छा, आते आते क्या हो गया, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी सिंगल सिंगल दिख रहे हो आप लोग। सिंगल चल रहे हो क्या आजकल? बॉटम द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। ओके, चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोज के इस वीक की। मे बी आप लोग को हो सकता है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स में पहले बता देती हूँ, जिस तरह मैं हमेशा बताती हूँ। नंबर 1 कुड भी इम्पॉर्टेंट, 9 एंड 3 कुड ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट। 3 और 2 हो सकता है आजकल आप लोग को ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हो, 1 2 3 एंड 9। और यहाँ पे मैं कुछ एजेस मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं आपकी एजेस बताना चाहती हूँ। 29, 28, 31, 52, 58, 24, 17, 23, 24, ऐसे ऐसे एजेस मैंने बता दिए। 24 शायद मैंने पहले बोला था। ये एजेस रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन साइन से हो सकता है आप डील कर रहे हो। और सो आते हैं आपकी रीडिंग पे। मैंने आपको वो बता दिए हैं दोनों चीज़ें। तो इस वीक की स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो वीक तो आपकी काफ़ी न्यू बिगनिंग से स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपके पास की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं कि पास में वीक आपका काफ़ी अच्छा गया हो, किसी नई चीज़ की आपने शुरुआत की हो। बट इतनी एक्साइटमेंट के साथ आपने, भगवान ने आपको शुरुआत दी कि आप इतना ज़्यादा आपने ओवर थिंकिंग कर ली कि आप स्टक हो गए। राइट नाउ आप किसी चीज़ को लेकर एकदम डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। खुद को इतना ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ। इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप कहीं मूव ही नहीं कर पा रहे हो। इस टाइम मुझे आपकी लाइफ में ये सिचुएशन दिख रही है। और हो सकता है इस वीक आपका दिल भी टूट सकता है, कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। स्कॉर्पियोस, आप भी किसी को धोखा दे सकते हैं। बट आपके अंदर ये चाइल्डिशनेस है, वो कहीं गया नहीं, या फिर वो अपने पार्टनर का वेट करते हुए दिख रहे हो। आप लोग का आजकल ऑन एंड ऑफ चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है चल रही, तो आप अपने पार्टनर के मैसेज का वेट करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा इस वीक दिख रहे हो, एकदम वेटिंग पोजीशन में। बट ये मैसेज आप ही पहले करोगे। ओके, मैं यहाँ शुगर कोटिंग करने के लिए नहीं बैठी, पर मुझे जो स्पेशली दिखेगा मैं वो ज़रूर बताऊँगी। ओके, सो प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ वैंड्स कार्ड फॉर माय स्कॉर्पियोज। देखते हैं स्कॉर्पियोज के क्या एस ऑफ वैंड्स लेके आ रहा है। ओके, पहला ही कार्ड आपका क्लैरिफाई हुआ है, अगेन न्यू बिगनिंग से। वाओ एंजल्स, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी, आई लव दिस। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है आपके एस ऑफ एयर ने। ब्रिलियंट न्यू आइडियाज, इंस्पिरेशन, सीइंग द ट्रुथ ऑफ सिचुएशन, अ चैलेंजिंग बिगनिंग। तो देखिए, पास में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, आपने उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए, आपने सोचा कि हाँ आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर लोगे। पर जो चीज़ें थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी, वो आसान चीज़ें नहीं थी। बट फिर भी सेकेंड कार्ड में आपके लिए लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज़ आई, करियर को लेके अपॉर्चुनिटी आई, जिससे सारी चीज़ें आपकी एकदम से चेंज होने वाली थी। एकदम से, जैसे होता नहीं है कि सडनली कोई मूवमेंट होना, वो चीज़ें होने वाली थी। बट कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिए, कुछ ऐसे अपने मन में चीज़ें आपने सोची, जिनके चलते कि हुए आपने उन सारी चीज़ों को एकदम से एक जगह फ्रीज कर दिया। ठीक है, तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है वो आपके खुद से क्रिएट करने से आई हुई। तो आपके लिए एडवाइस यही आ रही है यहाँ पे कि सिचुएशन से कुछ सीखने की कोशिश करिए, अपना भी नज़रिया मतलब देखिए, और अगले इंसान की भी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, डोंट बी मोर सेल्फिश। या फिर सामने वाला अगर पर्सन ऐसा हो रहा है तो उनको भी ये चीज़ बताइए। आपके करियर और लव लाइफ दोनों की चीज़ों को मैं देख रही हूँ यहाँ पे। प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ वैंड्स कार्ड, सॉरी 9 ऑफ वैंड्स कार्ड फॉर
Scorpio for this week. Six of Earth. Maybe you're dealing with any Taurus, Virgo, Capricorn, Earth sign. Wow, the Empress. चलिए, 9 ऑफ वैंड्स की बात करी जाए तो इस वीक हो सकता है फाइनेंशियली आपको कहीं से गेन होने वाला है। एक चीज़ तो चलिए अच्छी आई कि फाइनेंशियली गेन होने वाला है, करियर्स में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपने किसी से लोन लिया वो भी आप देने वाले हो, फाइनेंशियली आपकी काफ़ी चीज़ें बैलेंस होने वाली है। मे बी यू आर डीलिंग विद एनी लिब्रा साइन, तो चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होते हुए दिख रही हैं। ओनली इन फाइनेंस आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, उसमें चीज़ें बैलेंस होती है। पर आपकी लव लाइफ की बात की जाए ना तो देखिए द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। मे बी यू आर इन लव विद सम पर्सन, ही और शी, जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब निछावर हो, आप उनके बिना रह नहीं सकते हो, आप उन्हें अपनी लाइफ में एक गॉड गिफ्ट समझते हो कि उनके आने से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। वो आपको क्योंकि इस तरह से पैम्पर करते हैं, इस तरह आज तक किसी ने आपको पैम्पर नहीं किया। अभी भी मुझे तुरंत ही 555 रिफ्लेक्ट हुआ है। मे बी चीज़ें एकदम से आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। 555 क्योंकि नंबर चेंजेस का ही होता है, और आप चाहो ना चाहो वो चेंजेस तो आएंगे ही लाइफ में। ओके, और वो चेंजेस अच्छे के लिए ही आएंगे, और इस वीक आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि लास्ट कार्ड भी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला ही आया है, मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हो। लास्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ फायर, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने आप को ना ज़बरदस्ती काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं कोई चीज़ मतलब बाकी चीज़ों पर लव लाइफ पे ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ काम करूँगा। तो देखिए इस चीज़ से ना आप अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे। ये चीज़ पहले यहाँ पर आ रही है, इन सारी चीज़ों से आप अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे, और ये चीज़ बहुत ही ख़राब है स्कॉर्पियो। इस वीक आपको थोड़ा सा अपने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को इग्नोर करके दूसरी चीज़ों में बिजी रहना इज़ नॉट अ गुड चॉइस। ओके, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज। क्वीन ऑफ वाटर, 5 ऑफ फायर, 9 ऑफ फायर। ओके, तो पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। देखिए रिलेशनशिप की बात करी थी, यहाँ पे मैसेज आया हुआ है आपके लिए। रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट इंट्यूशन, केयर फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। देखिए यहाँ पे एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप डेफिनेटली आपका न्यू लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बट अपने साथ साथ ना सामने वाले पर्सन का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को ना ध्यान देते हुए सामने वाले पर्सन की नीड्स को भी आपको ध्यान देना है, अदरवाइज यू विल रूइन मैनी थिंग। और अपने दिल की आवाज़ को सुने स्कॉर्पियो, इट्स अ बिग एडवाइस फॉर यू। अपने दिल की आवाज़ को सुने, बाहरी आवाज़ों की, बाहर के लोगों की चीज़ों की एडवाइस को कम, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। ओके, इस वीक थोड़ा सा आप पेशेंट भी दिख रहे हो मुझे। ओके, द सेकंड कार्ड इज़ 5 ऑफ फायर, इसमें लिखा हुआ है कंपीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। तो देखिए बात यहाँ पर सीधी साधी है, मुझे समझ में आ रही है कि देखिए अगर आपका मन अंदर से नहीं सही है ना तो बाहर सारी चीज़ें आपको ऐसे ही एकदम उथल पुथल की चीज़ें दिखेंगी, एकदम ख़राब चीज़ें, कुछ भी बैलेंस नहीं दिखेगा। तो एंजल से ये कहना चाह रहे हैं कि इस वीक थोड़ा बहुत किसी से अनबन हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों से। बाहरी इंसान से थोड़ा बहुत बहस हो सकता है, बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, थोड़ा अपने मन की शांति को ढूंढें, और अगर हो सके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना तो डेफिनेटली डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर, इसमें लिखा हुआ है डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो देखिए लास्ट में आपके लिए यही मैसेज है ना कि अपने ऊपर भरोसा रखें, जो आप चाह रहे हो बिल्कुल होंगी वो चीज़ें, बट बी इन अ पॉजिटिव वे। नेगेटिव बिल्कुल ही मत होइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अगले इंसान को ध्यान दीजिए, और थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखिए। ओके स्कॉर्पियोस, आइए थोड़ा सा 3 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई मैं करना चाहूँगी, प्लीज एंजल्स। Please angels clarify this 3 of swords card for Scorpios. Stop like here. Okay, 2 कार्ड एक साथ आए हुए हैं। वाओ, द हाई प्रिस्टेस आया हुआ है आपके 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करने के लिए। किसी चीज़ में आप स्टक दिख रहे हो, आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, दिल तो टूटा है, पर मुझे लग रहा है ना कि आप 2 लोगों में चूज़ करते हुए दिख रहे हो। बट मैं आपको सही बताऊँ स्कॉर्पियो, इट्स अ सीक्रेट अबाउट यू, आप अपने प्यार को चूज़ करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो, अपने प्यार को चूज़ करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा स्टक हो क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पर जैसे ही ये पट्टी खुलेगी ना आपको सबसे पहले अपना पार्टनर दिखेगा, आप किसी और को चूज़ करोगी नहीं उनके सिवा। ओके, आप दोनों पहले से प्रीडिस्टाइंड हो। तो आपके लिए क्लैरिफिकेशन में कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ अर्थ का। वाओ, कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है। टू मच गोइंग ऑन एट वंस, द नीड टू मेक अ डिसीजन, कंसीडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। देखिए एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड भी हमारा एक मैरिज का कार्ड होता है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है। ओके, तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा ज़्यादा इस वीक थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है। सेकंड कार्ड इज 7 ऑफ एयर्स, प्लान दैट नीड रिवीजन, मोर गोइंग ऑन दैट मीट्स आई, पुअर टाइमिंग। तो जो भी आपके मन में प्लानिंग चल रही है ना, उन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। हो सकता है टाइम आपका भी सही नहीं चल रहा है इस वीक, थोड़ी चीज़ें गड़बड़ चल सकती हैं,
तो थोड़ा सा कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सा दोबारा उसको ध्यान से देखिए, ओके। And the last card is the High Priestess. Listen to your intuition, have patience, consider carefully what you want before acting. तो देखिए बार बार आपसे ये चीज़ें कही जा रही हैं कि जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, तो एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुनिए। डोंट रिलाई ऑन आउटसाइडर्स, किसी और की बातों में मत आइए। आपका दिल जो कहता है ना, उन चीज़ों को करिए। देखिए हमारा जो इंट्यूशन होता है ना, वो हमसे हमेशा सही बोलता है। और जब भी आप कोई भी चीज़ सोचते हो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो ना, कि अगर आप कोई भी चीज़ आपका खाने का मन कर रहा है, ठीक है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी है, पर जो आपका अंदर से मन कर रहा है ना खाने का, सबसे पहले आपके मन में वही ख्याल आएगा। तो हमारा वो इंट्यूशन होता है कि तो खाने की मैंने बात कर दी, कोई डिसीजन लेना सबसे पहले आपके मन में वही चीज़ आती है जिस चीज़ों के लिए लोग रोक रहे होते हैं, या फिर हम नहीं भी चाह रहे होते फिर भी हम कर रहे होते हैं, पर हमारा एक जो मन होता है ना, हमें सच्चा, वो हमें बार बार मैसेज दे रहा होता है कि नहीं, तुम्हारे लिए यही चीज़ सही है, ओके। तो अपने मन की आवाज़ सुनिए, दूसरों की आवाज़ बिल्कुल भी मत सुने, ओके। आइए कुछ आपके लिए यूनिकॉर्न से मैसेजेस निकाल लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो, इस वीक थोड़ा सा आप ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हो, ओके। प्लीज़ यूनिकॉर्न्स, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर माय स्कॉर्पियोज फॉर दिस वीक। पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ आर्कएंजल माइकल का, यूज़ द सोर्स ऑफ ट्रुथ टू हेल्प वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे सीधी सीधी बात आपसे यही कही जा रही है, जो भी हो सच बोलिएगा, झूठ का सहारा मत लीजिएगा। ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। 3 + 7 इज़ ऑल्सो और 10 नंबर। कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है या फिर बार बार रिपीटेटिव साइकिल आ रही है, जिसे आपको अब एंड करना ही पड़ेगा। एंड द सेकंड कार्ड इज़ कॉल अ फ्रेंड। अगर आपको किसी से भी एडवाइस चाहिए, किसी से भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ अपने उससे हेल्प लीजिए अगर आपको चीज़ें ज़्यादा स्टक दिख रही हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज ओपनिंग, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो नया एक रास्ता खुल रहा है आपके लिए। वैसे भी इतने सारे न्यू बिगनिंग से कार्ड आए हुए, एस ऑफ एयर आया, एस ऑफ वैंड्स आया, 2 बार एस ऑफ वैंड्स आया। तो एंजल से यही कह रहे हैं कि रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं, बस अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपनी तीसरी आँख को खोलिए, चीज़ों में समझिए, समझने की कोशिश देखिए, करिए, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड इज बॉटम ज़्यादा से देख लेती हूँ, ओपनिंग द डोर ऑफ किंगडम हेवन। देखिए आपके लिए खुद जीसस क्राइस्ट आए हैं। आप जिनको भी मानते हैं, मैं उनकी बात करूँ, सिर्फ जीसस क्राइस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। अल्लाह, जीसस, महाकाल, जिनको भी आप मानते हो, एनीवन। तो आपसे वो यही कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए, चीज़ों को समझिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए, जो आपका दिल कहता है वो करिए, ओके। आइए आपके मन में अगर कोई कार्ड है, मैसेज है, तो आप यहाँ पे, मैं आपके लिए एक मैसेज निकाल रही हूँ एंजल्स की तरफ से। वो चीज़ें आपकी होंगी कब, मतलब जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आप चाहो तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। आइए बात कर देखते हैं। तो चलिए एक मैसेज निकाल लेते हैं। अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। प्लीज़ एंजल्स मुझे एक मैसेज दीजिए मेरे स्कॉर्पियोज के लिए। देखिए आपके लिए क्या मैसेज आया, बिग हैप्पी चेंजेस। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है ना, वाह, बॉटम द डेक से जल्दी मैं देखती ही हूँ, पर इसमें आया है मैसेज आपके लिए बॉटम द डेक से भी, अबंडेंस का कार्ड। देखिए आपके मन में जो भी क्वेश्चन थे, जो भी सवाल थे, उसका एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। आई एम रिपीटिंग दैट लाइन अगेन एंड अगेन स्कॉर्पियोज। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, सारी चीज़ें अच्छी होने वाली। मैंने अभी 555 ही आपको बताया था। 555 एक चेंजेस के लिए होता है। कार्ड में भी आंसर आपके लिए है, बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी खुशियाँ आने वाली हैं। देखिए साइंस पे ध्यान दीजिए और हो सके थोड़ा सा वेट करिए, ओके। सो गाइज दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विश यू अ गुड लक फॉर दिस वीक एंड बी इंट्यूटिव। बाय बाय स्कॉर्पियोज।